राम राम जी सभी को। आज की तारीख में अगर आप 11 से 13 लाख रुपए लेके शोरूम में घुसते हो और बोलते हो भाई माइलेज भी चाहिए, मेरे को एसयूवी वाला रोब भी चाहिए और एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको लेकर मैं माइलेज की चिंता बिल्कुल ना करूं और सुपर सेफ भी होनी चाहिए ताकि मैं और मेरी फैमिली उसके अंदर बिल्कुल सेफली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाए, तो आज कुछ ऐसी दो हैवी वेट चैंपियन आगे खड़ी है आपके। एक तरफ है टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव आई सीएनजी, इंडिया की पहली टर्बोचार्ज सीएनजी गाड़ी, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आती है, और दूसरी तरफ है सेगमेंट की अनडिस्प्यूटेड किंग मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi सीएनजी। अब इसमें भी भाई अंडर बॉडी सीएनजी मिलने लगी, यानी कि डिग्गी का स्पेस आपको दोनों गाड़ियों में बराबर मिलेगा। लेकिन वो सारी बातें छोड़ो, आज की वीडियो में कोई किताबी बातें तो होगी नहीं, सीधा देसी और रो कंपैरिजन होगा। बूट स्पेस की सच्चाई, टर्बो सीएनजी का धक्का, मारुति की 4 सिलेंडर वर्सेस टाटा नेक्सॉन 3 सिलेंडर रिफाइनमेंट, बिल्ड क्वालिटी और डेली प्रैक्टिकल रियलिटी। वीडियो के एंड में क्लियर बताऊंगा कि आपके मेहनत के पैसे किस कार पर लगने चाहिए। वीडियो पूरी देखना, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो रेड बटन दबाते जाओ। सबसे पहले चीज नेक्सॉन की रोड प्रेजेंस से ही बात कर लेते हैं। जब से इसका फेसलिफ्ट टाटा ने लॉन्च किया था ना, इसका एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक बना दिया था। आगे से वो फुल विड्थ एलईडी डीआरएल स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स और वो टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड वाला। क्रिएटिव वेरिएंट में आपको 16 इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं, 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब गांव के गड्ढे हो या शहर के ब्रेकर टेंशन फ्री कुदा दो गाड़ी बिना स्पीड मंदी करे। अब आते हैं हमारी ब्रेजा ZXi पर। ब्रेजा का लुक एक प्रॉपर ट्रेडिशनल बॉक्सी एसयूवी वाला है। ब्रेजा फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, लेकिन पिछली ब्रेजा के मुकाबले एक्सटीरियर में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम ब्रेजा देखने को मिलती है आपको बिल्कुल। बस फ्रंट में ग्रिल बदल दिया, साइड में भाई आपके अलॉय व्हील का डिजाइन बदल दिया और उसकी साइड क्लैडिंग पे वो सिल्वर गार्निश दे दिया। बाकी इसमें 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, जो कि काफी है। अगर आपको फ्यूचरिस्टिक लुक, शार्प और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाली गाड़ी पसंद है ना, तो नेक्सॉन बाजी मार जाती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा ऊंची, क्लीन, बॉक्सी, ट्रेडिशनल एसयूवी वाला डिजाइन चाहिए जो सालों बाद भी आपको पुरानी ना लगे और आपको बोरिंग फील ना हो, तो ब्रेजा आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। और मैं भाई बिल्कुल सच्चाई बता दूं, जो आम आदमी सोचता था सीएनजी गाड़ी लेने से पहले सीएनजी ले लूंगा, माइलेज भी बचा लूंगा, लेकिन अगर मैं कहीं पे घर वालों के साथ घूमने निकलूं तो सामान कहां पे रखूंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल सीएनजी गाड़ियों में भाई वो बड़ा सा सिलेंडर डिग्गी में आ जाता था और वो पूरी डिग्गी घेर लेता था। लेकिन यहाँ पर गेम चेंज कर दिया था भाई टाटा ने, ट्विन सिलेंडर लाके एक बड़े सिलेंडर की बजाय 2 छोटे छोटे सिलेंडर डिग्गी के नीचे फिट कर दिए, और जिससे डिग्गी का पूरा बूट स्पेस आपको यूटिलाइज करने को मिलता था। और हुआ भी यही, नेक्सॉन में आपको पूरे 321 लीटर का यूजेबल बूट स्पेस मिलता है, तो यानी कि फैमिली के साथ 4 डे की ट्रिप पे जाना हो, पूरा सामान अंदर, जीरो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन मारुति वाले एक कदम आगे ही निकलते हैं भाई, उन्होंने अंडरबॉडी सीएनजी लॉन्च कर दी। सबसे पहले ये कंसेप्ट विक्टोरिस में देखने को मिला था और अब ब्रेजा फेसलिफ्ट में आया है हाल ही में, यानी कि 328 लीटर का बूट स्पेस आता है भाई ब्रेजा पेट्रोल में, और उतना ही बूट स्पेस आपको ब्रेजा सीएनजी में देखने को मिलेगा, 1 भी लीटर ऊपर नीचे नहीं है। तो दोनों गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम सा ही बूट स्पेस देखने को मिलता है, आपको 3-4 लीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो गाड़ी के अंदर बैठते हैं। अब नेक्सॉन क्रिएटिव का इंटीरियर बैठती आपको टैकी और मॉडर्न फील देता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम देखो आप, 10.25 इंचेस का बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल देखने को मिलेगा, वो भी 10.25 इंचेस का विद इंटीग्रेटेड नेविगेशन। साथ ही में स्टीयरिंग व्हील इसका फ्लैट बॉटम टाइप का देखने को मिलता है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, वो भी इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ। बाकी एक्स्ट्रा की बात करो तो टच बेस्ड एसी कंट्रोलर, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। 360 डिग्री कैमरा भाई क्रिएटिव प्लस में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए फालतू पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन फीचर काम का है। बाकी सॉलिड लेदर की पैडिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक देसी बात बताऊं, टच एसी कंट्रोल चलाते वक्त ना, जैसे कि मैंने बताया मेरे को तो पसंद नहीं है, आपका ध्यान भटक सकता है, तो कुछ दिन तो आपको इसको समझने में लग जाएगा, क्योंकि भाई हमें बटनों की आदत है, हम वो राउंड सी नोब घुमा देते हैं और एसी चल पड़ता है। अब बैठते हैं ब्रेजा ZXi में। ब्रेजा का डैशबोर्ड बिल्कुल सिंपल, क्लीन और फंक्शनल है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 10 इंच का देखने को मिल गया है नई फेसलिफ्ट में। बाकी इस नए इंफोटेनमेंट सिस्टम का टच रिस्पांस काफी स्मूथ है। इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलती है, लेकिन अगर नेक्सॉन के मुकाबले देखूं तो छोटी आती है। बाकी नेक्सॉन में भी आप सनरूफ ले सकते हो, लेकिन उसके लिए 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको, और फिर उसके आगे एस वेरिएंट आ जाते हैं, यानी कि आप बेस वेरिएंट ले लो या फिर टॉप मॉडल, आपको फालतू पैसे देने पड़ते हैं 50,000 रुपए, जिसमें आपको सनरूफ चाहिए। बाकी नेक्सॉन के एक और बात है, प्योर प्लस वेरिएंट जो कि क्रिएटिव से नीचे आता है, उसी वेरिएंट से आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देके पैनोरामिक सनरूफ का मजा ले सकते हो, जो कि ब्रेजा के किसी भी मॉडल में नहीं। अर्गोनॉमिक्स की बात करूं ब्रेजा फेसलिफ्ट की, तो उसमें फिजिकल बटन दे रखे एसी के लिए, सब कुछ इजी टू यूज है। सीट्स का फैब्रिक और कुशनिंग लॉन्ग ड्राइव्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको एक ग्लैमर, मॉडर्न स्क्रीन से और टेक्नोलॉजी से भरी हुई गाड़ी चाहिए तो नेक्सॉन है। सिंपल यूजेबिलिटी, अर्गोनॉमिक लेआउट और सनरूफ चाहिए तो ब्रेजा ZXi। अब आता हूं सबसे बड़े मुद्दे पर, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। देखो नेक्सॉन आई सीएनजी में सबसे बड़ा चीज बताओ क्या है, उसमें 1200 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन मिलता है सीएनजी के साथ भी, जो कि सीएनजी मोड में अकेले जनरेट करता है 99 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क। यानी कि जो फ्रोंक्स टर्बो आती है ना, उसमें इतनी भाई टर्बो इंजन में पावर प्रोड्यूस होती है जितनी नेक्सॉन
नेक्सॉन में अकेले सीएनजी में हो जाती है। बाकी देखो टर्बोचार्जर का पंच सीएनजी में जैसी 2000 आरपीएम क्रॉस होता है ना, गाड़ी में एक मस्त पुल मिलता है। ओवरटेकिंग के टाइम आपको सोचना नहीं पड़ता कि सीएनजी पे चल रही है, इसको पेट्रोल पे शिफ्ट करूं या नहीं, बस आपको पंजा दबाना है और ये 2000 आरपीएम के ऊपर जाती मस्त खिंचती चली जाएगी। बाकी इसका 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स हाईवे क्रूजिंग को बहुत काम बना देता है। लेकिन 3 सिलेंडर है तो आइडल पर हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है, और अगर आप गाड़ी के बाहर खड़े हो तो आपको अच्छी खासी वाइब्रेशन फील होगी भाई। आपको ये इंजन बता देगा कि भाई मैं स्टार्ट हूँ, बंद नहीं हूँ। अब स्विच करते हैं ब्रेजा ZXi सीएनजी पर। इसमें मिलता है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है भाई 87 PS और 121 Nm का टॉर्क। पावर को छोड़ो, रिफाइनमेंट देखो भाई ब्रेजा की, बस इंजन इतना साइलेंट है कि पता नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। 4 सिलेंडर इंजन का स्मूथ पावर डिलीवरी ट्रैफिक में ड्राइविंग को बहुत ईजी बना देता है। क्लच सुपर लाइट है, गियर शिफ्टिंग एकदम बटरी स्मूथ है, और अब तो इसमें भी 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आ चुका है। लेकिन बात वहीं पर आकर पलट जाती है, जैसे आप हाईवे पर एग्रेसिव एक्सेलरेशन मारोगे ना, तो जो इसमें टॉर्क कम है ना भाई 121 Nm का, केवल वो टर्बो वाला पॉकेट रूश नहीं दे पाएगा कैसे भी। अगर आपको एक काम, लीनियर और रिलैक्स्ड क्रूजर गाड़ी चाहिए ना, तो यही है। बाकी अगर आप भगाने वाले बंदे हो तो भाई नेक्सॉन उठा लेना, क्या दिक्कत है। सिंपल सी बात ये है, दोनों गाड़ियों में भाई फीचर्स भी सेम मिल जाते हैं, इंजन का फर्क है, एक में टर्बो इंजन आता है सीएनजी में, एक में नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड, और 6 स्पीड का गियरबॉक्स दोनों गाड़ियों में कॉमन है। अब दो सबसे बड़े मुद्दों पर बात कर लेता हूं, क्रिटिकल पॉइंट है जो कि सबसे बड़े, सेफ्टी और माइलेज। नेक्सॉन मिलती है 5 स्टार, भारत एनकैप, ग्लोबल एनकैप दोनों में 5 स्टार रेटिंग है। डोर का थर्ड साउंड सुनोगे ना तो सॉलिड स्टील शीट बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी आपको। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ESP हिल होल्ड कंट्रोल, टैंक जैसी फील आती है। बाकी ब्रेजा ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बनी है। 6 एयरबैग, ESP, ABS विद EBD, ये आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलता है दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट से। बिल्ड क्वालिटी पुरानी मारुति कार से तो बहुत बेहतर है, सॉलिड और ट्रस्टवर्दी है, और अब तो भारत एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी ले आई है। बाकी एक बात बता दूं, मैं तो भाई भारत एनकैप की सेफ्टी रेटिंग को कुछ नहीं मानता, ये मुंह उठा के हर किसी को 5 स्टार देते जा रहे हैं। अरे जो गाड़ी पहले ग्लोबल एनकैप में भाई 5 स्टार नहीं लेके आई, उसको भी 5 स्टार पहले जा रहे हो क्या? बस 6 एयरबैग देख के 5 स्टार देते जा रहे हो क्या? गाड़ी की शीट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कुछ तो देखो। खैर इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा डिटेल में, पर नेक्सॉन जितनी हैवी शीट मेटल फील नहीं होती भाई ब्रेजा में, साफ सीधी बात ये है। माइलेज के बारे में बात कर लेता हूँ भाई। माइलेज और ब्रेजा का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सीएनजी पे आपको 26 किलोमीटर पर किलो के हिसाब से एवरेज दे देगी, शहर में वही 19-22 के आसपास देगी। वही नेक्सॉन सीएनजी की बात करो तो हाईवे पर आपको 23 से 24 किलोमीटर पर किलो के हिसाब से मिल जाएगी, और टर्बो इंजन की वजह से इसमें ब्रेजा से 2-3 किलोमीटर पर किलो के हिसाब से कम है। माइलेज बेशक 2-3 कम हो, पर भाई टर्बो इंजन की वजह से पावर आपको डबल मिलती है। तो मेरे दोस्तों ये था दोनों गाड़ियों का बिल्कुल रो और सच्चा कंपैरिजन। अब फाइनल सवाल, अपने लाखों रुपए किस पर लगाते हैं? चलो बताता हूँ। आपको टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव आई सीएनजी तब खरीदनी है हाईवे पर आपको बढ़िया टर्बो इंजन की पावर चाहिए और हाई टॉर्क चाहिए, 170 Nm का टॉप टियर सेफ्टी, यानी कि 5 स्टार सेफ्टी मिलती है आपको ग्लोबल एनकैप से इसको। और भाई टाटा के लोहे पे तो शक हो ही नहीं सकता। डिजिटल स्क्रीन और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद हो जिसको तभी लेना। बाकी ब्रेजा ZXi सीएनजी तब खरीदनी है आपको अगर आपकी प्रायोरिटी मैक्सिमम माइलेज और लोएस्ट रनिंग कॉस्ट है। अल्ट्रा स्मूथ 4 सिलेंडर साइलेंट इंजन चाहिए और मेंटेनेंस फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहिए आपको 10-12 साल तक। बाकी मारुति का वाइड स्प्रेड सर्विस नेटवर्क और हाई रीसेल वैल्यू तो किसी से छुपी नहीं है, ये भी एक मेजर कारण है ब्रेजा खरीदने वालों के लिए। बाकी आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा जमी, नेक्सॉन का टर्बो पंच या ब्रेजा का क्लासी रिफाइनमेंट, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दो, तो दोस्तों का शेयर करो, ड्राइव देश इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसा रो कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी अगर आपको और किसी गाड़ी का रिव्यू या फिर कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और कोई क्वेरी हो तो भाई इंस्टाग्राम पर DM करना बिल्कुल फ्री है, आप वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी जीमेल ID तो डिस्क्रिप्शन में है ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।